निराला, ओ पैसे का खेल निराला, निराला रे पैसे का खेल निराला। नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने देश के विभिन्न मुद्दों से लेकर, सामाजिक विभिन्न मुद्दों से लेकर, व्यक्तिगत जीवन के विभिन्न मुद्दों के साथ हम आपके सामने कई प्रकार के विषय लाते हैं। हम प्रयास करते हैं कि जीवन के हर रंग को छुआ जाए, हर रंग पे चर्चा की जाए और हमारे इस जीवन को परिपूर्ण बनाने के लिए किसी भी पहलू को हम ना छोड़ें। इसलिए हम केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सारे ही प्रकार के विषय बिंदास बोल में लेते हैं। इस बार भी हम आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जो इस कलयुग की सबसे बड़ी समस्या है। जी हाँ, यह है तो भी समस्या है, यह नहीं है तो भी समस्या है, यह बहुत है तो भी आदमी बहुत ज्यादा चाहता है, यह भी एक समस्या है। और इसके सामने सारे रिश्ते नाते सब कुछ कमजोर छोटे होते दिखाई दे रहे। इसलिए हम आपको पूछ रहे हैं आज का सवाल कि क्या आज पैसा ही सब कुछ है? नेता भ्रष्टाचार करता है पैसे के लिए, अफसर भ्रष्टाचार करता है पैसे के लिए, पति पत्नी, भाई भाई, भाई बहन, किसी भी प्रकार के नाते हो या पार्टनर हो, बिजनेस से लेकर लाइफ के, सब में पैसे को लेकर जहां भी संतुलन बिगड़ा है वहां पर काम खराब हुआ है। लेकिन यह संतुलन ठीक होने के बजाय आए दिन बिगड़ता ही जा रहा है। ऐसे में यह बहुत बड़ा सवाल है कि क्या पैसा ही सब कुछ है? क्या है आपका कहना? आप हमको अपनी राय दे सकते हैं। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर फोन करके आप अपनी बात को रखेंगे। आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले हम नजर डालते हैं मुद्दे पर। पैसा पैसा करते हैं, सब पैसे पर ही मरते हैं। आज के दौर में ये हकीकत साबित हो रहा है। तो सवाल भी उठने लगा है कि क्या जीवन जीने के लिए पैसा ही सब कुछ है? शास्त्रों में बताया गया है कि हमारा पहला कर्तव्य है कर्म। कर्म से ही सब कुछ बदला जा सकता है। श्री कृष्ण ने भी कर्म को ही प्रधान बताया है। मगर आज की चकाचौंध भरी जिंदगी में पैसे की अहमियत इस कदर लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है कि आज इसके लिए लोग कायरता की सारी हदें पार कर रहे हैं। आज के आधुनिक समाज में जिसके पास ज्यादा पैसा है उनकी लोग इज्जत करते हैं। मगर सच्चाई ये भी है कि पैसे वाले, अधर्मी, दुराचारी और भ्रष्टाचारी को समाज में लोग अलग नजरों से भी देखते हैं। इस महंगाई वाले जमाने में हर इंसान को पैसे की जरूरत होती है। ये बात एकदम सच है। हम अपना ईमान भी नहीं बेच सकते। डॉक्टर को भी लोग भगवान का रूप मानते हैं क्योंकि वो इंसानों को दूसरा जीवन देता है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या ऐसे पेशे में भी पैसा ही सब कुछ है? जहां एक गरीब व्यक्ति का जीवन पैसे से कहीं ज्यादा अहम है, मगर इस पेशे में भी पैसा ही आज सब कुछ है। हर व्यक्ति केवल पैसा ही पैसा मांग रहा है, जिसमें पारिवारिक रिश्ते, सगे संबंधी और दोस्त यारी, सभी रिश्तों पर पैसा शुरू से ही भारी रहा है। परंतु अब रिश्ते खासतौर पर पैसे के तराजू से तोले जाने लगे। आज के इस अर्थ युग में कलाकार प्रतियोगी माहौल में पैसा कमाना आसान नहीं रहा। पैसा कमाने में आज तमाम जोखिम है, परंतु फिर भी ज्यादातर लोग अधिक से अधिक पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। यही कारण है कि लोग मनुष्य की जिंदगी से कहीं ज्यादा पैसे की अहमियत दे रहे हैं। पैसे को कैसे भी हथियाना आज लोगों का परम लक्ष्य बन चुका है। कुछ लोग जल्दी से जल्दी अमीर और पैसा बनाने के गलत काम करने में भी नहीं हिचकिचाते। किसी को नुकसान पहुंचाकर भी अपना काम बनाना या पैसा ऐंठना ही एकमात्र मकसद होता है। लोग एक दूसरे को मरने मारने पे भी मजबूर होते जा रहे हैं। पैसे की मोह माया लोगों पर इस कदर हावी है कि अच्छा बुरा कुछ दिखाई नहीं देता। शेक्सपियर ने भी लिखा है, पैसा और दोस्ती दोनों एक साथ खत्म हो जाती हैं, फिर भी पैसे को अधिक महत्व दिया जाता है। किसी को जरूरत के समय पर आर्थिक मदद करना मानव स्वभाव व नैतिकता बताई गई, परंतु ऐसा देखने में कम ही दिखाई पड़ता है। आज भी हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जो खाने के लिए अपने परिवारों से दूर रह रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं या भीख मांग रहे हैं। अगर एक दिन भी उन्हें काम न मिले तो उस दिन उनके घर का चूल्हा नहीं जलता। मगर देश के धन कुबेरों की बात करें तो उनके पास इतना पैसा है कि पूरे देश का पेट भरा जा सकता है। यहीं से शुरू होती है अमीरी और गरीबी के बीच की खाई, जो इंसान को इंसानियत से दूर कर देती है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या पैसा ही सब कुछ है? पैसा बाप न भैया, सबसे बड़ा रुपया। सुनैना सेन कोलकाता से फेसबुक पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। आप भी कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। अगर आपका कॉल नहीं लगता है तो आप
facebook.com/sudarshan न्यूज पर जाके अपनी बात को रख सकते हैं। कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ, जीवन में पैसों की जरूरत है, लेकिन दूसरों को दुख कष्ट देकर, छीनकर, ठगीकर, भाई बंधु मित्रों को मारकर पैसा इकट्ठा नहीं करनी चाहिए। स्नेह प्रेम भूलकर, देश के प्रति कृतज्ञ होकर पैसा इकट्ठे करने में क्या लाभ है? जैसे राजा वैसे प्रजा। हमारी भारत के लोग बहुत सरल थे। स्वतंत्रता के बाद जो शासक आए, उन्होंने जो रास्ता दिखाए, लोग वही रास्ते में गए। गुप्त काल में भाईयान भारत आए थे। उन्होंने लिखा था, भारत के लोग धनवान संपन्न थे, परोपकारों के लिए लोगों में होड़ लगती थी, राजा प्रजापालक दयालु थे, जीव हत्या नहीं होती थी, हमारी राम राज्य का कल्पना अधूरा रह गया। बिल्कुल, धन्यवाद। हमारे साथ इस कार्यक्रम में कवि जुड़े रहेंगे। बिंदास बोल में हमने इनको लगातार पिछले बार भी बुलाया है। राधाकांत, आपका स्वागत है। क्या कहेंगे आज के विषय पर आपकी पहली टिप्पणी? पहली टिप्पणी यही होगी कि जिस तरह से हमने पैसे को भगवान का दर्जा दे दिया है। आप याद होगा, पहले एक बार दिलीप सिंह जूदेव एक राजनेता गिरफ्तार हुए थे, उनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि ये सच है कि पैसा खुदा नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि पैसे खुदा से कम नहीं है। तब 4 पंक्तियां देता हूं कि कल तक जीव जंतुओं से भी था प्रेम भाव, कल तक जीव जंतुओं से भी था प्रेम भाव, आज आदमी ही आदमी का काल हो गया, खुद की जरूरतों में ऐसे खो गए कि आज, खुद की जरूरतों में ऐसे खो गए कि आज आपस का भाईचारा ही सवाल हो गया। तो आदमी का मूल्य सिर्फ पैसे पे टिका तो आज, आदमी का मूल्य सिर्फ पैसे पे टिका तो आज जीवन का मापदंड ही बवाल हो गया। अब पैसे का खुमार ऐसा छाया मत पूछिए कि, पैसे का खुमार ऐसा छाया मत पूछिए कि रिश्ते और संस्कार का काल हो गया, रिश्ते और संस्कार का काल हो गया। एक और कॉलर से साथ बात करते हैं। अब भी कॉल कर सकते हैं और ऐसे सामाजिक मुद्दे पर बोलना चाहिए, क्योंकि राजनेताओं के खिलाफ तो हम हमेशा बोलते हैं, दूसरों की तरफ उंगली दिखाकर दोष तो हम हमेशा निकालते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तब ईमानदार होना सबसे ज्यादा जरूरी है। सामाजिक मुद्दे पर बात करते हुए, व्यक्तिगत मुद्दे पर बात करते हुए, यह सबसे बड़ी जरूरत है और समाज की इस जरूरत को भी जगाने के लिए बिंदास में हम अब ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं। कॉलर से आप बात करते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या कहना है आपका? मेरा सर ये कहना है, मैं जो है टीकमगढ़ पृथ्वीपुर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूं सर। हेलो, बोलते रहिए आप। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि पैसा कुछ तो है लेकिन सब कुछ नहीं है। और आजकल पैसे के कारण जो है तमाम से विकृतियां समाज में खड़ी हो गई हैं। इसलिए व्यक्ति को इसमें पैसे की दौड़ को कम करने के लिए अध्यात्म का सहारा लेना पड़ेगा। बिना आत्मचिंतन के ये मामला बिगड़ गया है। आजकल की जो नई टेक्नोलॉजी है, इसी के कारण लोग बाग होड़ में लगे हुए हैं। और ये जो पूंजीपति हैं या राजनीतिक लोग हैं, ये प्रकृति का दोहन करके और इसको बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए इसमें थोड़ा व्यक्ति को ये ऐसा संदेश या ऐसा कोई प्लान बनाना पड़ेगा जिससे देश में एक वो पुरानी जो परंपरा है, पुराने लोग पैसे को महत्व नहीं देते थे, भाईचारे, पारिवारिक रिश्ते, इनको ज्यादा महत्व देते थे। बिल्कुल,
तो मेरा बिल्कुल सही कहा आपने, धन्यवाद। एक छोटे से गांव से वैचारिक एक अपनी बात को रखते हैं कॉलर आप। ये बिंदास बोल की विशेषता है कि देश के विभिन्न कोने से, बिल्कुल जहां पहाड़ों में भी अकेला घर है और एक डीटीएच पर वहां पर कनेक्शन चलता है, लोग भी अपनी बात को कह सकते हैं और इसीलिए ऐसे मुद्दे हम आपके सामने लेकर आते हैं। एक और कॉलर, नमस्कार जी, बोलिए। नमस्कार, कौशिक उपाध्याय बोल रहा हूँ, कठुआ जम्मू कश्मीर से। बिल्कुल बोलिए। नमस्कार जी। हाँ, क्या कहना है आपका? मेरा कहना यह है कि ये जो पैसा ही सब कुछ है, ये हमारा विचार नहीं है। लेकिन शिक्षा ऐसी मिल रही है हमको कि आज पैसा ही सब कुछ हो गया, क्योंकि इस पैसे के लिए भाई भाई का कत्ल कर रहा है, दोस्त दोस्त का कत्ल कर रहा है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लेकिन हमारे ऋषि मनीषियों ने हमको बताया है कि उन्होंने अपना जीवन दे दिया, मतलब देश और समाज की सेवा में। अब देखिए आप, हमारे यहाँ आईसीएस अधिकारी रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगर वो पैसा कमा जाते तो बहुत कमा सकते थे, बहुत ऐशोआराम की जिंदगी व्यतीत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा पद ठुकरा दिया। लेकिन आज के आईएएस देखो, आज के आईपीएस देखो, वो कई लोग जो है वो तिहाड़ जेल के अंदर हैं। तो कारण क्या कि जो फाल्टी सिस्टम ऑफ जो एजुकेशन का है, उसके कारण से क्या पैसा ही सब कुछ हो गया है कि पैसा ही बाप है, पैसा ही भाई है, पैसा ही सब कुछ है। बिल्कुल। तो ये जो धन्यवाद है, हम जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि लोग सब्जी मंडी में जिस तरीके से सब्जी खरीदते हैं, आलू प्याज खरीदते हैं, उस तरीके से रिश्तों को खरीदना चाहते हैं, उसी तरीके से मोल भाव पैसे से सुख का भी लगाना चाहते हैं। लेकिन किसी भी मंडी में सुख नहीं मिलता है और तब पैसे की याद ज्यादा आती है। और एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार, बोलिए। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ, मैं डॉक्टर दिनेश बोल रहा हूँ, मेरठ यूपी से। आज आपने इतना बढ़िया विषय लिया है भाई साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें थोड़ा सा संशोधन करना चाह रहा हूँ, संशोधन नहीं लेकिन इसमें मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूँ कि पैसा ही बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं, बहुत कुछ है। क्योंकि हमारी शिक्षा इसमें विशेष रूप से योगदान करेगी यदि हमारा नैतिक शिक्षा हमारी जोड़ दी जाए। नैतिक पतन हो चुका है हम सब लोगों का, भारतीयों का विशेष रूप से। हम लोग नैतिक रूप से गिर चुके हैं और जो हम देखते हैं वैसा ही हम करते हैं। तो इसमें जैसा आपने कहा कि आज राजनेताओं पे बात मत करिए, लेकिन अल्टीमेटली यथा राजा तथा प्रजा, यदि हम उनको देखते हैं कि इससे से पैसा कमा रहे हैं, इससे से करोड़ और अरबों रुपए का वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पैसा ही सब कुछ है, तो आम आदमी एक जो मजदूर है वो भी चाहता है कि मैं पैसे के पीछे भागूं, पैसे से सब कुछ करूं। तो मेरा इसमें ये समीशन है कि पैसा ही सब कुछ है। बिल्कुल, सब कुछ है, बहुत कुछ है, सब बिल्कुल। कुछ हम यहाँ पर आज आपके सामने केवल भूमिका रख रहे हैं। हम आपका पक्ष जानना चाहते हैं, आपका लक्ष्य जानना चाहते हैं, आपका एंगल जानना चाहते हैं, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं, आपके भाव को समझना